हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे हम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, मीन्स समावेशी शिक्षा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट में तो आप सिलेबस देखोगे ना, तो सेपरेट एक यूनिट दी हुई है, 5 नंबर का आता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए हो। मीन्स हर एक टीचिंग एग्जाम में इससे इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट, यूपीटेट, रीट, एचटेट एंड अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आज का टॉपिक बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, मीन्स समावेशी शिक्षा क्या है, उसे आज डिटेल में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का, एंड तक जरूर देखिएगा। चलो पहले समझते हैं समावेशी शिक्षा है क्या। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स क्या, क्या समझे हम इस इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, क्या होता है देखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स डिफरेंट एंड डाइवर्स स्टूडेंट्स लर्निंग साइड बाय साइड इन द सेम क्लासरूम। मतलब समावेशी शिक्षा क्या होता है। समावेशी शिक्षा मतलब एक ही कक्षा में अलग अलग और विविध छात्र छात्राएं का कंधे से कंधा मिलाकर सीखना। मीन्स डिफरेंट बच्चे बिठा दिए जाते हैं। ठीक है, सेम ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, साइड बाय साइड पास पास बैठ के लर्निंग हो रही है। ठीक है, डिफरेंट है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट जेंडर्स है, लैंग्वेज डिफरेंट है, मेंटल एबिलिटीज उनकी डिफरेंट है, इंटरेस्ट उनकी डिफरेंट है। तो सभी बच्चे का क्या कर रहे हैं, समावेश कर रहे हैं। ओके, मीन्स उनको समावेश करके साथ में बिठाकर उनको शिक्षा दी जा रही है। और समझ लेते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स दैट ऑल चिल्ड्रन नो मैटर हु दे आर कैन लर्न टुगेदर इन द सेम स्कूल। मतलब समावेश शिक्षा का अर्थ ये है कि सभी बच्चे, चाहे वह कोई भी हो, एक ही स्कूल में एक साथ सीख सकते हैं। ओके, इजी है ये टॉपिक, ही बहुत ही इजी है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इजी है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। और भी देख लेते हैं। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। मतलब क्या, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव। ओके, तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है अलगाव। ओके, उनको सेपरेट नहीं कर सकते। द सन हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन गिविंग इट्स हीट एंड लाइट। द विंड नेवर सेज नो टू एनीबडी ऑन दिस अर्थ। मतलब सन की तरफ से जो हीट और लाइट आ रही है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता ना। जैसे सबके लिए सेम है, सबको मिल रही है, सन की तरफ से हीट लाइट दोनों चीज मिल रही है। उसी तरह से विंड, जो हवा चलती है, वो सभी के लिए है ना, सभी के लिए है। वो किसी को मना नहीं करती है कि सिर्फ इसी के पास जाऊंगी, दूसरे के पास नहीं जाऊंगी। तो इस इंक्लूसिव एजुकेशन को इससे कंपेयर किया गया है, जैसे सन से। जैसे सन की हीट और लाइट सभी के लिए होती है, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब ले सकते हैं हीट एंड लाइट। उसी तरह से विंड भी हर कोई ले सकता है, किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अर्थ पे जो भी है सबके लिए विंड है, सबको मिल रही है। ओके, उसी तरह से समावेशी शिक्षा को बताया गया है। सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करता है, इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना। डिफरेंट कल्चर से लोग आ रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स के हैं, डिफरेंट जेंडर्स के हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। कोई सबकी मेंटल एबिलिटीज अलग है, इंटरेस्ट अलग है, इंटेलिजेंस पावर अलग है सबका। ओके, सब डिफरेंट है, उन सभी को इकट्ठा करके बिठा रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वही होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। Inclusive education is an approach to educate all children who are at stake of total involvement in the education system. ठीक है, मीन्स सभी को शिक्षा देनी है, सभी बच्चे को साथ में बिठाकर पढ़ाना है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करनी, कोई भेदभाव नहीं करना है। सभी साथ में बैठकर सभी का इन्वॉल्वमेंट होगा, सभी को एजुकेशन सिस्टम साथ में बैठ के एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। It expects that all learners learn together through access to common educational provisions. Means सभी के लिए एक ही कॉमन प्रोविजन, एजुकेशनल प्रोविजन लागू होगा,
एंड ऐसा माना जाता है कि सभी को एक साथ, सभी लर्नर्स साथ में बैठकर सीख सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं। द पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड टीचर्स ऑल नीड टू बी कोऑपरेट टूवर्ड्स द डाइवर्स नीड ऑफ चिल्ड्रन। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं ना, चिल्ड्रन हैं, तो उसमें क्या जरूरत है, सबको ये जरूरत है कि सब कोऑपरेट करके साथ चले। इसमें पेरेंट्स, कम्युनिटी, टीचर सभी आ जाते हैं, सबको कोऑपरेट करना है। ओके, साथ रखना है सभी को, सभी बच्चों को साथ में उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हैं सबकी। ओके, डिफरेंट नीड्स हैं तो उनके नीड्स के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन प्रोवाइड होगा इंक्लूसिव एजुकेशन में। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको, इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है, इजीली आप समझ सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं और डिटेल में समझ लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिफाइंड एज अ लर्निंग एनवायरमेंट, एक ऐसा अधिगम का वातावरण है, एक ऐसा एनवायरमेंट होता है जहां पर दैट प्रमोट्स द फुल पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल लर्नर्स। ठीक है, मतलब सबका क्या करते हैं, मैंने प्रमोट करते हैं लर्नर्स को, पूरी तरह से पर्सनली प्रमोट किया जाता है। ठीक है, उनके एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है उनकी, ओके, सभी लर्नर्स की, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, क्लास, कलर, जेंडर, डिसेबिलिटी, सेक्सुअल प्रेफरेंस, लर्निंग स्टाइल एंड लैंग्वेज, इन सबको साइड करके, मीन्स डिफरेंट, सबके डिफरेंट कास्ट होती हैं, क्लास होता है, रेस, जेंडर, डिसेबिलिटी, कलर, सब कुछ अलग है ना, तो उन सभी को साइड करते हुए, मतलब ये सारा कुछ कंसीडर नहीं किया जाएगा, सबको क्या एक समान समझते हैं, एक ही समझा जाता है इसमें। ओके, सभी का समावेश हो रहा है इसमें, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सभी को पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर किसी में है, हर इवन कोई ट्विंस भी सेम नहीं होते हैं, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो नॉर्मल तो सभी में होना ही है। तो क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन इन सभी को कंसीडर करता है, चाहे कहीं का भी हो, कोई भी कास्ट हो, रेस, जेंडर, रिलीजन, कुछ भी, सबको मिक्स करते हैं, सबको साथ में इन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जैसे कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसेबल होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन हैविंग कॉग्निटिव एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है, प्रॉब्लम विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, उनको भाषा में बोलने में, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, यानी कि देखने में, सुनने में प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होती है, और ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज, मीन्स काफी डिसेबिलिटीज होती हैं। तो इन सभी डिसेबल बच्चों को क्या करते हैं, इसमें समावेश होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। ओके, सभी बच्चों का समावेश होता है, डिफरेंट उनको अलग नहीं कर सकते। इसमें स्पेशल बच्चे भी होते हैं, गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं, नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, सभी को साथ में कॉमन स्कूल होता है, सभी का साथ में पढ़ाई होती है, साथ में शिक्षा दी जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड करना है उनको, ठीक है, इन्वॉल्व करना है, समावेश करना है सभी बच्चों को। ओके, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन आने से पहले कैसा एजुकेशन होता था? बहुत पहले स्टार्टिंग में होता था स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या समझते हैं? स्पेशल एजुकेशन मीन्स कुछ स्पेशल स्कूल्स होते थे, ठीक है, आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिसेबल्ड कैटेगरीज। जैसे ब्लाइंड बच्चों का ब्लाइंड स्कूल अलग से होता था, ठीक है, जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनका अलग से स्कूल होता था, हियरिंग इम्पेयर्ड के अलग होते थे, जिनको फिजिकल प्रॉब्लम होती है उनके अलग होते थे। पहले ऐसे स्पेशल स्कूल बोले जाते थे, स्पेशल एजुकेशन दिया जाता था, ठीक है, स्पेशल स्कूल्स ऑर्गेनाइज्ड किए जाते थे उनके डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। देयर आर स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स,
फॉर द इंटेलेक्चुअल चैलेंज्ड एंड फॉर दोज विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। जैसे मैंने अभी बताया, किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उनका अलग डिफरेंट स्कूल मिलेगा, ब्लाइंड वालों का अलग मिलेगा। पहले ऐसे होता था, ठीक है, पहले स्पेशल स्कूल होते थे, वहां स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। फिर आगे आगे जैसे टाइम चेंज हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग आगे फिर क्या आया, फिर आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या किया, स्कूल तो सेम है, सभी बच्चों का सेम कर दिया स्कूल, ठीक है, बट स्पेशल अटेंशन नहीं दी गई। ठीक है, एकीकृत शिक्षा बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन को। मीन्स उनको इंटीग्रेट तो कर लिया, सभी को साथ में तो बिठा लिया, पर उसमें अटेंशन नहीं दी गई, प्रॉपर अटेंशन नहीं दी गई, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग उनको करिकुलम नहीं मिला, उनको एजुकेशन नहीं मिला बच्चों को। समझ रहे हो, काफी इजी टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाएगा आपको, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन पता लग गया आपको, सेम स्कूल बट नो स्पेशल अटेंशन। ठीक है, मीन्स सारे डिफरेंट डिसेबल्ड बच्चों को इकट्ठा तो कर लिया, एक स्कूल में ले तो आए उनको, बट उनमें उनके ऊपर प्रॉपर अटेंशन नहीं दी गई। ठीक है, एकीकृत शिक्षा में ऐसे होता था, समान स्कूल हो गया लेकिन कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर लास्ट आया जो आज का हमारा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बोल रहा है, स्कूल तो सेम ही है, सभी बच्चे, सब कुछ, सब कॉमन आ गया सब कुछ। ठीक है, सभी टाइप के बच्चे आ गए उसी में, एंड स्पेशल अटेंशन भी मिल गया। ठीक है, बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग उनको करिकुलम मिलने लग गया। ठीक है, सब कुछ फैसिलिटीज मिलने लग गई उनको, प्रॉपर एनवायरमेंट मिलने लग गया, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चलने लग गया, तो अच्छे से एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाती थी। समावेशी शिक्षा, समान स्कूल लेकिन विशेष ध्यान। देखो आप पिक्चर के थ्रू देखोगे ना, कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर है आपका। स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत इजी कंसेप्ट है। बहुत पहले था स्पेशल एजुकेशन दिया जाता था स्पेशल स्कूल में। ठीक है, फिर आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत तो कर दिया, साथ में तो बिठा लिया सभी बच्चों को, पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दी गई। फिर लास्ट में क्या आया, इंक्लूसिव एजुकेशन, मीन्स समावेश किया, समावेशी शिक्षा दी जाने लगी, जिसमें स्कूल कॉमन स्कूल हो गया, सभी का एक ही स्कूल है, प्रॉपर अटेंशन भी दी गई। देखो पिक्चर में आप देख सकते हो, सेग्रीगेशन मीन्स भी आप समझ जाओगे। देखो अलगाव जो बोलते हैं ना, बच्चों को अलग थलग कर देते हैं, वो नहीं करना है। जैसे देखो कुछ डिफरेंट डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको अलग कर दिया, आपको दिख रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स दिख रहे हैं कलरिंग में, वो अलग कर दिया है बच्चे। इंटीग्रेशन में क्या किया, इन्वॉल्व तो कर लिया लेकिन एक साइड बिठा दिया उनको। ठीक है, मिक्स नहीं किया सभी बच्चों के साथ, एक साइड बिठा दिया और अटेंशन नहीं दी गई। इंक्लूसिव में क्या हुआ, इंक्लूसिव में सभी का समावेश हो गया, सभी मिक्सअप हो गए, सभी बच्चे, सभी को एक समान समझा जाता है। ठीक है, आई होप के यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। लेट प्रोसीड फर्दर। अब देख लेते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या एम है, ठीक है, वो देख लेते क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसके। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को शिक्षा दी जाए, सभी के लिए शिक्षा है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स है, स्किल्स पहचानी जाती है कि किस बच्चा, कौन सा बच्चा किस स्किल में बोलते हैं ना पावरफुल है, कौन सी स्किल उसकी अच्छे से डेवलप हुई है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, ठीक है, सोशल कॉन्शियसनेस कितना डेवलप हुआ है, साथ में रहेंगे, इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, उससे पता लग सकता है। टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस, आने वाले चैलेंजेस के लिए, आने वाले टास्क के लिए उनको प्रिपेयर करना। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का बोलते हैं ना, वैसा रिलेशन क्रिएट होगा, वैसे रिलेशंस डेवलप होंगे भाईचारे वाले, मीन्स एक साथ रहना, मिलजुल कर रहना सीखेंगे। प्रेम की भावना बोलते हैं ना डेवलप होगी उनमें, साथ में रहने की। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो उनको शिक्षा मिल रही है ना, वो क्वालिटी की मिल रही है, वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट। ओके,
काफी इजी टॉपिक है। लेट प्रोसीड, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं, देखो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, ये टॉपिक भी काफी पूछा गया है, माइनर सा टॉपिक है तो पता होना चाहिए। आज हम मोस्टली सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। द टर्म एक्सेप्शनल चिल्ड्रन रिफर्स टू दोज चिल्ड्रन हु डेविएट फ्रॉम नॉर्मल इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। वो बच्चे एक्सेप्शनल वो होते हैं, असाधारण बच्चे वो होते हैं जो जो बोलते हैं ना बाकी बच्चों से, नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग हैं, अलग होते हैं। जैसे उनको फिजिकल प्रॉब्लम होती है, मेंटल, इमोशनल, या कुछ उनके ऐसे बोलते हैं ना सोसाइटी से कम्युनिकेट कर पाना, उन सब में उनका बोलते हैं ना कुछ, यानी थोड़ा लो रहते हैं वो, ठीक है। विचलित होते हैं, मीन थोड़ा डिफरेंट ही रहते हैं, वो अलग होते हैं। टू सच अ डिग्री दैट दे रिक्वायर स्पेशल सोशल एंड एजुकेशनल सर्विस टू डेवलप देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। मीन्स उनको डेवलप होना होता है, उनको डेवलप करने के लिए काफी कुछ उनको रिक्वायरमेंट्स चाहिए, रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी। देखो देख लेते हैं, असाधारण बच्चे शब्द उन बच्चों को संदर्भित करता है जो सामान्य से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक विशेषताओं में इस हद तक विचलित होते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता विकसित करने के लिए विशेष सामाजिक और शैक्षणिक सेवाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। मीन्स उनको ऐसे स्कूल की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल चाहिए होता है उनको, ठीक है। एजुकेशनल सर्विस उनको चाहिए होती है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से एजुकेशन ले सके, उनका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। देख लेते हैं, देखो ये पिक्चर के थ्रू आप इजीली समझ सकते हो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं। जैसे फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन बोल सकते हैं, ठीक है। देन मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, जो रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं, मेंटली प्रॉब्लम होती है उनको। गिफ्टेड चिल्ड्रन आ जाते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन आ जाते हैं, ठीक है। डेलिंक्वेंट सोशली हैंडीकैप्ड होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन भी होते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन भी होते हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन, स्लो लर्नर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन इन सभी को इंक्लूड करता है साथ में, ओके। एजुकेशन इन सभी को साथ में प्रोवाइड की जाती है, इनको इनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इनको फैसिलिटी दी जाती है ताकि ये अच्छे से एजुकेशन एक्वायर कर सके, ठीक है, लर्निंग बेहतर तरीके से कर सके। इज दैट क्लियर? चलो आगे देख। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में वो कौन सी बाधाएं आती है वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है, क्या क्या बैरियर्स आते हैं। एक तो नेगेटिव अप्रोच, नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, ठीक है। लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी भौतिक सुविधा का अभाव, कमी रहती है, ठीक है। फिजिकल फैसिलिटी उनको दी नहीं जाती है, कमी रहती है। लैक ऑफ फंड, निधि का अभाव मीन्स फंड की कमी होना, ट्रेंड टीचर नहीं मिलते हैं, ठीक है। पॉलिसी मेकर, नीति निर्माताओं का भी रहती है कमी। पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली का गरीब संगठन, मीन्स उनका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, कमी होती है कहीं ना कहीं, बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है वो, ठीक है। तो ये क्या है, बैरियर्स है ये सब। और एक करिकुलम, प्रॉपर करिकुलम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये बाधाएं हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में ये सभी रुकावटें आती हैं, बाधाएं होती है, बैरियर्स होते हैं। अब रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल होना चाहिए ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन बेहतर तरीके से प्रोवाइड किया जाए, समावेशी शिक्षा अच्छी तरह से, बोलते हैं ना, एफिशिएंट लर्निंग प्रोसेस चल सके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो। तो फर्स्ट तो होता है इंटरेक्शन विद फैमिली, फैमिली के साथ टीचर का इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह रखनी चाहिए, बच्चों की कुछ भी डिफिकल्टी है, कुछ भी क्वेरीज है तो टीचर को पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स टीचर से डिस्कस करें, तो इंटरेक्शन होना चाहिए फैमिली के साथ टीचर का। टू बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं, डिफरेंट बच्चे बैठे हैं ना, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करनी चाहिए टीचर को।
टू डेवलप न्यू लर्निंग स्ट्रेटेजीज, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का यूज करना चाहिए ताकि बच्चे इजीली समझ सके। कुछ बच्चे होते हैं जो देख के जल्दी समझते हैं, कुछ होते हैं जो सुनकर, तो उनके अकॉर्डिंग मेथड स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए। टू बी एबल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, ये मेन रोल होता है टीचर का। टू बी एबल टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज, अब बोला है डिफरेंट डिसेबल्ड बच्चे भी होते हैं समावेशी शिक्षा में, साथ में क्लासरूम में बैठे होते हैं ना, तो बच्चों के अकॉर्डिंग उनको उनकी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, वैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। जैसे कोई फिजिकली हैंडीकैप है बच्चा, तो उनके लिए रैंप प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनको चढ़ने में जाने में कोई परेशानी ना हो। जैसे स्टेयर्स से तो वो जा नहीं सकते हैं क्योंकि स्टेयर्स चढ़ने में उनको काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो उनके लिए रैंप होना चाहिए। ओके, तो काफी कुछ है, यानी बच्चों की रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटी देनी चाहिए। टू बी एबल टू लुक आफ्टर देयर पर्सनल नीड्स, उनके क्या पर्सनल नीड्स है उसके ऊपर भी टीचर को विशेष ध्यान देना चाहिए। टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज देयर हिडन टैलेंट्स, अब बच्चे में बहुत से हिडन टैलेंट्स होते हैं, काफी बच्चों में होते हैं, तो वो टीचर को जानने चाहिए। ठीक है, पहचानने होंगे कि बच्चों में क्या टैलेंट है, क्या कर सकते हैं, किस चीज में एक्सपर्ट है। ठीक है, टू इनक्यूलेट पॉजिटिव एटीट्यूड इन एबल बॉडीज चिल्ड्रन, मीन्स हर एक बच्चे में पॉजिटिव एटीट्यूड वो करते हैं ना, डेवलप करना है, इनक्यूलेट करना है। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है हर एक बच्चे में। ये सारे रोल क्या होने चाहिए, टीचर के होने चाहिए। टीचर का रोल फैसिलिटेटर का होना चाहिए, गाइड करना होना चाहिए। ठीक है, मोटिवेट करे, री इन्फोर्समेंट दे बच्चों को समझना है। ठीक है, टीचर अगर अच्छे से बच्चों को समझेगा तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही अच्छे से होगी, बहुत ही इफेक्टिव होगी। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब टीचिंग स्ट्रेटेजीज देख लेते हैं। क्या टीचिंग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए? एक तो होनी चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोग की भावना होनी चाहिए, साथ में मिलजुल कर पढ़ाई करें वैसी होनी चाहिए। सभी साथ में मिलजुल कर पढ़ाई करेंगे तो काफी स्किल्स डेवलप होती हैं। ठीक है, पीयर ट्यूटोरिंग होनी चाहिए, या पिक्चर के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं। मल्टी सेंसरी टीचिंग होनी चाहिए, कुछ बच्चों को दिखाकर, सुनाकर, टच करके, वैसे सब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रिफॉर्म्स इन करिकुलम। करिकुलम में क्या होना चाहिए? यूज ऑफ टीचिंग एड्स। ठीक है, करिकुलम में टीचिंग एड्स का यूज करना चाहिए। सिंपल करिकुलम हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इजी हो, समझ में आए वैसा हो। ठीक है, ताकि क्योंकि इसमें क्या है, क्लास में सभी टाइप के बच्चे बैठे हैं ना, तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का करिकुलम आप नहीं रख सकते क्योंकि काफी स्लो लर्नर्स भी होते हैं, गिफ्टेड भी होते हैं, काफी टाइप के बच्चे बैठे होते हैं ना क्लास में, तो उनके अकॉर्डिंग सिंपल करिकुलम रखना है ताकि सभी इजीली समझ सकें। ओके, एडिक्वेट फैसिलिटीज देनी चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटी हो, नीड एंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो बच्चों के। पार्टिसिपेशन इन गेम्स, गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकें बच्चे। कोऑपरेटिव करिकुलम होना चाहिए। प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल्स, उनको रीडिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करने चाहिए। पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज। मल्टी लेवल एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम। ओके, इजी था काफी। नेक्स्ट, डिजाइन ऑफ क्लासरूम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। अभी सभी टाइप के बच्चे क्लासरूम में बिठा रहे हो, इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में हर एक टाइप का बच्चा बैठा है, हर एक मीन्स डिफरेंट बच्चे बैठे हैं। कोई क्रिएटिव है, कोई गिफ्टेड है, कोई स्लो लर्नर है। ठीक है, किसी को कोई फिजिकल हैंडीकैप है बच्चा, कोई बिल्कुल जिसको लर्निंग डिसेबिलिटीज है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं। ठीक है, देन काफी सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं बच्चे। तो उन बच्चों को आप क्लास में बिठा रहे हो तो क्लासरूम कैसा डिजाइन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? साइज ऑफ क्लास, क्लास का साइज प्रॉपर होना चाहिए ताकि आप कितने बच्चे इंक्लूड कर रहे हो इस हिसाब से क्लास होनी चाहिए। टीचिंग एड्स का यूज होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, मीन्स रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए टाइम पे। काफी बच्चे होते हैं जो हैंडीकैप होते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुंच पाते, उनको आने में टाइम लगता है।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फिक्स टाइम है कि इसी टाइम पहुंचना है, कोई टाइम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, फैन की, लाइट की, सबकी अच्छे से प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। अटेंशन टू फिजिकल नीड्स, ठीक है, बच्चों की क्या क्या फिजिकल नीड्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना है। स्पेशल अटेंशन टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन, और जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन देना है, स्पेशल अटेंशन देना है, ज़्यादा अटेंशन उन पे, ज़्यादा फोकस उन पे करना है। इज दैट क्लियर? लेट प्रोसीड फर्दर। अब एनसीएफ आया, एनसीएफ 2005 आया। वो क्या कहता है? वो कहते हैं कि नॉर्मल चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ ही बिठाओ किसको? नॉर्मल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो भी बच्चे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं, उन सभी को साथ में इंक्लूड करो, ठीक है, जिसमें गिफ्टेड चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन, मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन है, फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन है। तो टीचर का क्या काम है? टीचर का काम है फैसिलिटेटर का। टीचर इन सभी को फैसिलिटेट करेगा, सभी को गाइड करेगा, सभी को स्पेशल नीड्स उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेगा। ओके, ये क्या बोला है? एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने, इससे रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया? टीचर का रोल कैसा होना चाहिए? टीचर एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है, टीचर एक गाइड का, एक फिलोसफर का, ठीक है, एक फ्रेंड, इन सब का रोल प्ले करें। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब रेंजुली ने 3 रिंग मॉडल दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड। रेंजुली 3 रिंग मॉडल, ठीक है, 3 रिंग मॉडल बोल सकते हैं, सर्कल मॉडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। गिफ्टेडनेस के दे रखे हैं इसने, ACC शॉर्ट फॉर्म है ये। आप अगर ये शॉर्ट फॉर्म याद रख लोगे तो भी काफी है, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रेंजुली कंसीडर्स 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गिफ्टेड बिहेवियर। अब देखो ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है ना, इससे रिलेटेड मैं अलग से एक सेशन ले लूंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जिनका IQ 140 अबव होता है ना, वो गिफ्टेड में आ जाते हैं। गिफ्टेड हो गया, क्रिएटिव हो गया, इन सब से रिलेटेड मैं अलग से एक डिफरेंट सेशन ले लूंगी, डिटेल में समझा दूंगी। आज सिर्फ थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, आज सिर्फ इतना समझ लीजिए। रेंजुली ने 3 रिंग मॉडल दिया था गिफ्टेडनेस पे। क्या था वो? ACC। क्या है ये ACC? मीन्स अबव एवरेज एबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड टास्क कमिटमेंट, ठीक है, कमिटमेंट भी याद रख सकते हो आप। ओके, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिए थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गिफ्टेड बिहेवियर। एक तो जो गिफ्टेड बच्चा होगा ना, एक तो उसका होगा अबव एवरेज एबिलिटी होगी उसमें, एक क्रिएटिविटी होगी उसमें, और एक टास्क कमिटमेंट होगा, ठीक है। बस आप इतना याद रख लोगे काफी है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है ये। ओके, आगे देख लेते। अब देखो डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत स्टार्टिंग में था स्पेशल एजुकेशन, फिर आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एंड अब जो लेटेस्ट है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? ये अगर आप डिफरेंस समझ गए ना, तो ये पूरा टॉपिक ही, पूरा सेशन ही आपको समझ में आ गया। आप ऐसा समझ लो आपको ये पूरा टॉपिक पता लग गया, ठीक है। ये इनको डिफ्रेंशिएट कर लोगे ना आप, इनमें डिफरेंस पता कर लोगे तो आपका बहुत सारा कुछ आपको समझ में आ गया। देख लो, स्पेशल एजुकेशन में होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एक्सेप्टेड ओनली इन स्पेशल स्कूल। इनके लिए सिर्फ स्पेशल स्कूल होते थे, जैसे मैंने आपको बताया था। ब्लाइंड वालों का ब्लाइंड का स्कूल अलग होगा, विजुअल इम्पेयर्ड जो होंगे उनका अलग से होगा, हियरिंग इम्पेयर्ड वालों का अलग से होगा, ठीक है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होंगे उनका अलग से स्कूल होगा। स्पेशल स्कूल होते थे। इंटीग्रेटेड में क्या हुआ कि एक ऑर्डिनरी स्कूल में डिसेबल बच्चों को भी साथ में जोड़ दिया गया, ठीक है। एंड इंक्लूसिव में क्या गया? ऑल स्टूडेंट्स वेलकम बाय द नेबरहुड स्कूल। उनके पास लगते जितने भी स्कूल है ना, उन सभी में उनका समावेश कर सकते हैं, करने लग गए। ओके, लिमिटेड स्पेशल एजुकेशन में क्या हुआ? लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन। अब स्पेशल स्कूल में तो ऐसे ही होगा ना, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, थोड़ी बहुत उनको अपॉर्चुनिटी, मौके दिए जाएंगे। इंटीग्रेटेड में पार्शियल अपॉर्चुनिटी देने लग गए पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इंक्लूसिव में क्या हुआ? इंक्लूसिव में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने लग गई, सभी को एक समान मौके दिए जाने लग गए पार्टिसिपेट करने का। अब स्पेशल एजुकेशन में क्या था?
स्पेशल करिकुलम और मेथोडोलॉजी लगाई जाती थी, ठीक है। मतलब स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल करिकुलम हो गया, उनकी अलग से मेथड हो गई। एंड इंटीग्रेटेड में क्या हुआ, सब्जेक्ट सेंटर्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी आने लगे, सब्जेक्ट सेंटर्ड होने लग गया वो। एंड लास्ट इसमें क्या आ गया, इंक्लूसिव में सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी। इंटीग्रेटेड में सब्जेक्ट सेंटर्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट होने लग गया, ठीक है। तो जबकि इंक्लूसिव में सब्जेक्ट सेंटर्ड हो गया। ओके। स्पेशल क्या था, हाई कॉस्ट होता था, ठीक है। हाई कॉस्ट कैसे है, जैसे फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से फैसिलिटी देना उनको काफी, यानी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता था। इंटीग्रेटेड में कॉस्ट नॉट सो हाई, ठीक है। एंड इंक्लूसिव में मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, काफी इजी है ये, इनका डिफरेंस आप समझ गए ना तो आपका कंसेप्ट यहाँ क्लियर ही हो जाएगा। अब स्पेशल में क्या हुआ, टीचर इफेक्टिवनेस लिमिटेड टू द ग्रुप, ठीक है, लिमिटेड होने लग गया ये। जबकि इंटीग्रेटेड में टीचर इफेक्टिवनेस क्या है, अनचेंज्ड, लिमिटेड टू अदर चिल्ड्रन। एंड लास्ट में इंक्लूसिव में टीचर इफेक्टिवनेस इन इंक्लूडिंग ऑल लर्निंग प्रोसेस, सभी लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड होने लग गया। स्पेशल में प्लान अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एबिलिटी, स्पेशल स्कूल में क्या होता था, जो भी प्लान किए जाते थे ना वो बच्चों के एबिलिटी को कंसिडर करके किए जाते थे। इंटीग्रेटेड में नो फॉर्मल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, इंटीग्रेटेड में तो कोई फॉर्मल प्लानिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ठीक है। एंड इंक्लूसिव में क्या हो गया, फॉर्मल प्लानिंग फॉर्मल होने लग गई। इंक्लूसिव में क्या हो गया, फॉर्मल स्कूल में आ गए ना, सभी बच्चे एक साथ आ गए, ठीक है। सभी के लिए एक ही प्लानिंग की जाती थी, वो सभी के ऊपर अप्लाई हो जाती थी। ओके। स्पेशल में इट कैन बी इंक्लूडेड इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन विद सम स्पेशल फैसिलिटीज, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इन सबको इंक्लूड किया जाता था कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देकर, ठीक है। इंटीग्रेटेड में ऑल द स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम एजुकेशन आर नॉट नेसेसरीली इंक्लूडेड इन मेन स्ट्रीम स्कूल, ठीक है। एंड लास्ट में ऑल द स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम एजुकेशन आर इंक्लूडेड इन मेन स्ट्रीम स्कूल, जो भी बच्चे, ठीक है, जो भी बच्चे जो एजुकेशन से दूर है ना उन सभी को इंक्लूड करने लग गए, साथ में मेन स्ट्रीम में डालने लग गए, मेन स्ट्रीम स्कूल में डालने लग गए इंक्लूसिव में। एंड नाउ लास्ट देख लेते हैं, स्पेशल में ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फैसिलिटी, स्पेशल करिकुलम था किसमें, स्पेशल एजुकेशन में। तो इंटीग्रेटेड में क्या आया, नो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेंड स्टाफ, स्पेशल करिकुलम इज रिक्वायर्ड। एंड इंक्लूसिव में स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रेंड स्टाफ हो गया एंड स्पेशल करिकुलम हो गया, इज डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? देखो इजी है, डिफरेंस जान लिया आपने, सब कुछ पता लग गया आपको, समझ लो, ठीक है। इतना कुछ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी है एंड मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई डिफिकल्टी या कोई डाउट आपके माइंड में रहा होगा। चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो गवर्नमेंटल मेजर्स है ना, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP, ठीक है, ये फुल फॉर्म्स मोस्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। एंड इसमें जो PWD एक्ट है ना 1995 एंड RPWD एक्ट है 2016, इसे मैं कल नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लूंगी, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम इसे नेक्स्ट सेशन में डिटेल में समझेंगे। ओके, चलो फिर आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज बताना, लाइक शेयर जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। काफी बेनिफिशियल टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, काफी कुछ पेंडिंग पड़ा है, वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे हम और भी डिटेल में समझेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय।